लीड के साथ अपने पक्ष में रखा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब की टीम ने। 3 खिलाड़ी उनके कोर्ट पर रहेंगे जबकि 5 खिलाड़ी कोर्ट पर रहेंगे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के। पिछले 4-5 मिनट का समय बहुत तेज कबड्डी का खेल देखने को मिला था। टीम के कोच तैयारी में लगे हुए कि किस तरह से सेकंड हाफ को खेला जाए। और ये टीम है इस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कोच सोहनदीप सिंह। और ये खिलाड़ी जो बेंच में बैठे हुए, थोड़ा सा दबाव उनके चेहरे पर भी नज़र आ रहा है क्योंकि केवल 3 खिलाड़ी उनके इस समय कोर्ट पर रहेंगे। मध्यांतर के बाद जो स्थिति रहती है हाफ टाइम में, वही स्थिति जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो रहती है। जितने प्लेयर कोर्ट पर रहते हैं उन्हें ही कोर्ट पर शुरुआत करनी पड़ती है दूसरे हाफ से। शिव कुमार इस मैच के रेफरी, जिन्होंने कहा दोनों टीम के प्लेयर्स को कि आप कोर्ट पर आ जाएं। दूसरा हाफ शुरू हो रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कबड्डी स्पर्धा के अंतर्गत 12वां और अंतिम लीग मैच। लेकिन ये लीग मैच पूल बी में पहले और दूसरे स्थान पर आने के लिए अयान अंक लेकर आएंगे। जिस तरह से उन्होंने हाव भाव दिखाए थे, 1 अंक लेकर आए और अब जो सुपर टैकल वाली स्थिति है उससे बचाया। 1 प्लेयर को कोर्ट पर लेकर आए तो अब दोनों टीम के 4-4 प्लेयर कोर्ट पर। वीरेंद्र सतबीर सिंह रेड के लिए क्या हलचल मचाएंगे और हाथ कोशिश तो कर ली थी लेकिन सतबीर वापस लौट गए थे, इसलिए अपने आप को रोका सचिन ने। पहली रेड पर हाफ टाइम के बाद 1 पॉइंट लाए हैं अयान। अब दूसरी रेड उनकी सेकंड हाफ में। बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कबड्डी स्पर्धा में इस खिलाड़ी का, जिसका नाम है अयान। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट फ्लैंक पर प्रेशर बनाया, उसके बाद रनिंग कोशिश, लेकिन वापस लौटे। वीरेंद्र, जिस प्रकार 2 रेड की थी अयान ने, उसी प्रकार से दूसरी रेड कर रहे हैं वीरेंद्र। स्कोर इस समय 21-13। मध्यांतर के बाद 1 पॉइंट बना है, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने बनाया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एक उस जगह से आती है ये यूनिवर्सिटी जिसका एक अहम योगदान है। 1962 में ये यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी, स्टेब्लिश हुई थी। नहीं करो, नंबर 11 नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। खेल जगत में हमारे देश का एक प्रतिष्ठितम संस्थान। वीरेंद्र, तीसरी रेड, डू और डाई की सिचुएशन है उनके सामने। अतिरिक्त प्रयास करना ही पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा अपने आप को, अन्यथा बेंच पर वहीं से चले जाएंगे। और इस बार डुबकी लगाने की कोशिश, लेकिन बढ़िया डिफेंस, करो या मरो की स्थिति थी उनके सामने। 2 रेड खाली आए थे, इस रेड में कुछ ना कुछ करना ही था। इस बार डुबकी लगाई जरूर थी, लेकिन डिफेंस इतना मजबूत है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों का कि आपको ज्यादा अवसर नहीं देते, उनकी गिरफ्त बहुत कम छूट पाते हैं रेडर। अयान हलचल मचाते हुए 3 खिलाड़ियों के बीच से निकलने की कोशिश और आखिरकार सुपर टैकल के 2 पॉइंट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के 3 खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को दिलाए। 2 पॉइंट का इशारा आपने देखा, घेरा गया पूरी तरह से। अयान ने पूरा प्रयत्न किया था, लेकिन दोनों खिलाड़ी उनके पैर को पकड़े हुए। पप्पू आए हैं, जैसे ही कोर्ट पर आए हैं सीधे रेड के लिए चले गए हैं पप्पू। 15-22 पिछड़ती हुई अभी भी 7 पॉइंट से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। डिफेंस में ज्यादा मजबूती दिखानी पड़ेगी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को। राकेश कुमार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए रेड पर।
शायद गेम के पेस को कम करना चाहते हैं। जानते हैं टीम के पास 7 पॉइंट की लीड है। यही लीड हाफ टाइम पर भी उनके पास थी जब स्कोर था 20-13। 2 पॉइंट बनाए हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी ने सेकंड हाफ में, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने भी 2 पॉइंट बनाए हैं। अपनी लगातार दूसरी रेड के साथ पप्पू। 4 खिलाड़ी डिफेंस पर, 4 का डिफेंस है उनके सामने। 2 चेन, और इस बार बीच में अटैक करने की कोशिश पैरों पर, लेकिन पप्पू को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाइट उनकी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल पैरों पर चले गए थे विक्रांत जैसे ही पप्पू दौड़ते हुए आए थे। ये देखिए आप, बीच से अटैक करने की कोशिश दोनों पैरों को, लेकिन लंबे कद के हैं, पूरा प्रेशर लगाया, अपने आप को मिड लाइन की तरफ लेकर आए और 1 अंक टीम के लिए अर्जित किया पप्पू ने। राकेश की दूसरी रेड, ये भी खाली जाएगी, लेकिन 3 खिलाड़ी डिफेंस में हैं, तो अब सुपर टैकल की पोजीशन बना ली है। ऑफिशियल टाइम आउट। शायद पप्पू के हाथ में कोई चोट आई है जब रेड के लिए गए थे और 2 प्लेयर उनके पास पहुंच गए थे। एक खिलाड़ी जो उन्हें टैकल कर रहा था, आपस में बॉडी कांटेक्ट हुआ और ये देखें आप, थोड़ा सा हाथ में उंगलियों के पास शायद कुछ चोट आई है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के वो ये हो गया, फ्रैक्चर हो गया लग रहा, चेंज कर लीजिए। और ये डॉक्टर्स फिजियो की टीम जो लगातार टाइम आउट लेके चेंज कर लीजिए, बनी हुई है इन खिलाड़ियों के उपचार के लिए, उन्हें प्राथमिक उपचार देने के लिए। नंबर 11 चेहरे पर आप समझ सकते हैं कि दर्द है हाथ में, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश है। ऑफिशियल टाइम आउट का समय पूरा हुआ। पप्पू को कोर्ट पर आना होगा या उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा, अपना पूरा ट्रीटमेंट होगा तब वे कोर्ट पर आएंगे। तो 3 प्लेयर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कोर्ट पर, और इस समय सुपर टैकल है। खिलाड़ी रवि सुरेंद्र को यदि पकड़ते हैं, जी नहीं, रवि ने कोई मौका नहीं दिया। तो मैं बात कर रहा था डिफेंस की, डिफेंस को मजबूत करना होगा और वही कर रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के खिलाड़ी। नंबर 7 रेड के लिए राकेश एक बार फिर से, दोनों फ्लैंक्स को हिलाया तो जरूर, लेकिन कोई टच नहीं दे पाए हैं अभी तक। जो टच, और इस बार ऊपर से उछल कर निकलने की कोशिश, अकेले फंसा लिया अपने जाल में नंबर 9 पंजाबी यूनिवर्सिटी के रमन सिंह ने। रनिंग कोशिश थी और ये देखिए जंप करने की कोशिश, लेकिन रमन ने कोई गलती नहीं की, दोनों पैरों को पकड़ा और 1 पॉइंट और अर्जित किया टीम के लिए। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी 17, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 22 पॉइंट। विकास, जो लीड है वो अभी तक कम नहीं हो रही है। जो 7 पॉइंट की लीड हाफ टाइम में थी वो ही बरकरार है। अभी 3 खिलाड़ी कोर्ट पर हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, बस एक वही दिक्कत वाली बात है। और ये एक एडवांटेज भी रहता है डिफेंस करने वाली टीम के पास, और अपोनेंट टीम के पास ये मौका रहता है कि यदि एक खिलाड़ी को आप आउट कर लें तो फिर आपके पास मौका बन जाता है, अवसर बन जाता है अपनी विपक्षी टीम को ऑल आउट करने का। यकीनन दामोदर, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है, आप 1 अंक लेके अपने खिलाड़ी को रिवाइव भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से खेल चलता है रोमांच बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर फिलहाल रेफरल की मांग की गई है और 7 बनाम 7 की स्थिति, यानी राकेश और रवि सुरेंद्र। हुआ क्या, एक बार उस पर नजर डालते हैं। होल्ड किया, नीचे ग्रिप किया, गलत तरीके से संभवतः वो रोकने के प्रयास के लिए वहां पर रेफरल मांगा गया है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब देखना होगा डिसीजन क्या आता है। थोड़ा सा समय लगता हुआ उस रेफरल के लिए। दूसरा हाफ
दोनों खिलाड़ी इंतजार करते हुए आखिर में फैसला किसके हक में जाएगा, रवि सुरेंद्र या राकेश। इंतजार थोड़ा लंबा होता हुआ, क्या गलत तरीके से रोका गया, वो डिफेंस में क्या किसी तरीके की गलती हुई, तमाम एंगल से उस रिप्ले को देखा जाएगा और फिर जाके वो फैसला आएगा। रेफरल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रवि सुरेंद्र नजर आ रहे थे स्क्रीन पर और रेफरी इस मुकाबले के शिव कुमार जंगेल और ये हैं आपकी स्क्रीन पर राकेश। फैसले का इंतजार। और ये वो लम्हा होता है जब जो टीम तो अगर अच्छी लय में है उसके लिए थोड़ा सा वो परेशानी की बात हो जाती है क्योंकि उनका मोमेंटम टूट जाता है, लेकिन एक टीम अगर अच्छी लय में खेल रही हो तो वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी टीम के पास मौका मिल जाता है जब ऐसे रुकावट आती है तो आप अपने रणनीतियों पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, थोड़ा एनर्जी अपनी इकट्ठा कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार उस फैसले का जो रेफरल के जरिए आने वाला है, थोड़ा विलंब होता हुआ उस फैसले में, जब तक कोई कंक्लूडिव एविडेंस नहीं मिल जाता किसी तरीके के व्यवधान के, तब तक रिव्यू सक्सेसफुल, लेना मुश्किल। 1-1 पॉइंट। रिव्यू असफल रहा और दोनों खिलाड़ियों को बाहर पहुंचाया गया है। यानी एक तरीके से ये गलत तरीके से रोका भी गया और टैकल भी माना गया है। 3 आउट 11 इन। इसी बीच सब्स्टिट्यूशन चोटिल होकर बाहर गए थे पप्पू, लेकिन अब वापस लौट आए हैं। लंबी कद काठी के पप्पू आते ही रेडर की भूमिका में अपनी ड्यूटी पे लगते हुए। बोलो सर। हाँ? सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए। ये आपका लवली यूनिवर्सिटी। हाँ, रिव्यू सक्सेसफुल है। 3 बनाम 1 की स्थिति है, लेकिन ये स्थिति फिलहाल के लिए टली है तो सुपर टैकल की थी। और अब सचिन गए, बकलाइन को क्रॉस किया। ये भी चोटिल हुए थे जब पहला हाफ चल रहा था तो इनको भी चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद से असली और रणवीर भाई अच्छा डिफेंसिव वर्क करते नजर आए हैं। नहीं करो, एक जगह खड़ा हो जा रहा ना तो एक मजबूत डिफेंडर की तरफ पे खेलते हुए उनको आना चाहिए। देखिए ना, एक ही जगह खड़ा है, आप ध्यान दीजिए। डू और डाई इस बार या तो सुपर टैकल, मिड लाइन तक वापस, अन्यथा वापस जाना होगा। अंक तो लेना ही पड़ेगा अगर बचना है तो। यहाँ पर उनको रोका गया है, सुपर टैकल है। ये उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा क्योंकि अंक तो लेने ही थे, इसलिए आक्रमण करना ही पड़ता वहां पर। सुपर टैकल किए जाते हुए और 2 अंक मिले यहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को। रिवाइवल आ गया है, सचिन थोड़ा वक्त लेते हुए। अरे हेलो हेलो, उनको बोलो ना वहां खड़ा होने के लिए। और फिर अब इंतजार करेंगे। अभी भी वही सोच साफ समझ में आ रही है। फासला बेशक बहुत बड़ा ना हो, लेकिन समय तो काटा जा ही सकता है। जितना समय काटेंगे और इस बढ़त को मेंटेन रखेंगे उतना फायदा रहेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए। कर रहा है 30 सेकंड स्लो नहीं कर रहा। डू और डाई। लेकिन एक और बार अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास वो डू और डाई की सिचुएशन आ गई है। इस बार निकाले की जिम्मेदारी संदीप देसवाल के पास है। संदीप देसवाल अच्छे फुट मूवमेंट दिखाते हुए गिर गए हैं, लेकिन गिरते गिरते यहाँ पर सेंटर लाइन पर वो हाथ आया है। क्लेम कर रहे हैं कि मेरा हाथ लैंड हुआ है, लेकिन रेफरल की मांग की जा रही है। कौन दे दिया? संदीप देसवाल का मानना कि सेंट्रल लाइन पर उनका हाथ गिरते गिरते आया है। रमन सिंह ने उनको टैकल किया था, डैश किया था,
लेकिन क्या देखना दिलचस्प होगा कि वो गिरते गिरते जो Yes. हाथ है उनके वो Out. सेंटर लाइन पर गिरे थे। पॉइंट, यस, रेड। इधर आ जाओ दोनों। इंतजार एक और बार उस रेफरल के फैसले का। हाँ? यहाँ आपका उस decision रिप्ले पर नजर डालिए। यहाँ डैश किए गए ओके, और हाथ लग गया है। टीबीएम पे हाथ यहाँ से तो लग रहा है कि सेंटर Lovely लाइन University पर challenge. लैंड हुआ है, डिफेंडर यानी संदीप देसवाल बच गए हैं। बस ओनली और अंक मिलना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पटियाला को, हम लोग का फगवाड़ा को। रेडर आउट ऑफ बाउंड। हाँ यस, रेडर आउट ऑफ बाउंड, यस। एक और बार इस अलग एंगल से थोड़ा सा नजर डालते हैं। थोड़ा सा यहां से मुश्किल हो रहा है ये समझना। तमाम एंगल से हम बिफोर द स्ट्रगल, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं वैसे ही इससे ज्यादा एंगल्स मौजूद, और पूरा मौका लेंगे वो वीडियो रेफरल कि क्या इस तरीके से कोई, चूंकि लैंडिंग के वक्त आपका पूरा अगर पार्ट शरीर का बाहर गिरा है तब तो आउट करार दिए जाएंगे। अगर गिरने से पहले, गिरने के साथ ही बॉडी का पार्ट आपका लैंड हुआ है सीधे उस सेंटर लाइन पर, तब तो आपके हक में वो फैसला आएगा। संदीप देसवाल मुकाबले का रोमांच इस कदर बढ़ा हुआ है कि बार बार उस वीडियो रेफरल की मदद लेनी पड़ रही है। एक और बार नजर डालते हैं क्या कुछ हुआ। मूव कर रहे थे, यहां से डैश किए गए और शरीर का हिस्सा वहां से देख के तो लगा शायद वो हाथ गिरा है पहले उस सेंटर लाइन के आसपास, लेकिन इतना आसान यहां से अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल। बेनिफिट अगर ऑफ डाउट है तो वो किसको दिया जाता है ये देखना होगा। संदीप देसवाल अभी भी बात कर रहे हैं कि मेरा हाथ पहले सेंटर लाइन पे गिरा था। ये मेडिकल टीम जो लगातार कई बार आज इनकी सेवाएं लेनी पड़ी है एथलीट्स को, वो चोट की वजह से परेशान होना जो पड़ा है। रेफरल, उस रेफरल का सही नतीजा आना बहुत जरूरी है। कंक्लूडिव एविडेंस। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर सेफ, 1 पॉइंट। पॉइंट अवार्ड किया गया है, पॉइंट अवार्ड किया गया है। आप जो लिए थे वो उसके लिए थे, रेडर सेफ है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को ऐसा लग रहा है कि वो पॉइंट अवार्ड किया गया है, नहीं थी। नो आर्गुमेंट। लेकिन अब जिरह किस बात की हो रही है? 9 अगर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पक्ष में वो फैसला आया है, नंबर 9 प्लीज। आउट रमन सिंह को क्या करार दिया जा रहा है? रमन सिंह को तो बाहर जाना पड़ेगा। नंबर 9 तो फिर किस बात की नहीं अनसक्सेसफुल, वहाँ वो चर्चा? दूसरा चीज मांगा था ना सर, वो मांगा था लाइन आउट मांगा था। हाँ रमन सिंह अभी भी मौजूद हैं। अनसक्सेसफुल है क्योंकि वो लाइन आउट आप मांगे थे, आप मांगे थे ना, तो लाइन आउट नहीं है। हाँ रेडर सेफ है। कोई कंक्लूडिव एविडेंस मिला, उसके बाद वो फैसला आया और अब जाके रमन सिंह को बाहर भेजा गया है। यानी 9 अंकों की बढ़त बोल रहा है कि लाइन आउट है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास लवदीप सिंह हम लोग का रेडर आउट बैक किक लगाने की सोच, लेकिन बहुत देर हो गई, लेकिन वो लोग रेडर बहुत देर हो गई। 4 खिलाड़ियों का डिफेंस उनके सामने आके खड़ा हो गया दीवार की तरह, और उस दीवार को भेदना बड़ा मुश्किल हुआ।
आउट ऑफ बाउंड पूरी तरीके से कनेक्ट करने की सोच, लेकिन वो कामयाबी मिली नहीं और डैश आउट किए जाते हुए। अब मैं ऑफिशियल टाइम आउट लेके बुलाया, यहाँ पर एक और अंक मिल जाएगा। जतिन राणा इस बार बाहर गए और ऑल आउट का खतरा एक बार फिर से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के ऊपर। वीरेंद्र सिंह क्या कोई रिवाइवल आएंगे? जी नहीं, आसानी के साथ उन्होंने वो अंक दे दिया और खुद को छोड़ दिया, हवाले कर दिया। एक और बार ऑल आउट होती हुई पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और एक तब्दीली के साथ आएगी फुल फ्लेज टीम जब योगेश शीशपाल वो आए हैं और वो जगह लेंगे रवि सुरेंद्र की। मैं बोला सर कि उनका दूसरा हाफ और दूसरे हाफ में 10 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है, लाइन आउट हुआ है, वो चैलेंज और फासला बढ़ता चला जा रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। मैं बोला कि हम लोग रेडर को आउट दिए हैं। अयान नहीं, मैं आप बाद में यहाँ पर अयान, ठीक है। इतनी ताकत है उनके पास कि योगेश शीशपाल ऐसा लगा कि वो खुद ही खींचते हुए विरोधी खेमे में लेके चले आए। ध्यान नहीं, मैं जब बोला ना इस रिप्ले को देखिएगा तो समझ में आएगा कि जितनी तेज गति के साथ वो आए उतनी तेज गति के साथ उनको वापस खींच के खुद ही लेके चले गए उनके खेमे में। नहीं, कंफ्यूज मैं कुछ नहीं था, मैं उनको बुला के पूछा था उसीलिए वहाँ पे कि उस लवदीप सिंह कि आप क्या डिसीजन, बोला सर रेडर आउट ऑफ बाउंड है। वापस लौट गए और कुछ अब जो वो 2 अंतराल हुए वीडियो रेफरल के, उसके बाद से थोड़ा सा एक्शन ऐसा लग रहा है कि सुस्त सा पड़ता नजर आ रहा है। बार बार जब मोमेंटम टूटता है तो फिर उस मोमेंटम पे खेलना मुश्किल हो जाता है। बैक किक लगाने का प्रयास लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। आयान इंतजार करेंगे और वापस लौटेंगे। पप्पू उनसे अच्छे अंकों की जरूरत इस समय, अच्छी हाइट है उनके पास, वो हाइट एडवांटेज। इस बार फिर से मुट्टा चाया नहीं है अभी भी। इस बार फिर से वो बेहतर खेल, इस बार गिरफ्त में फंस गए। बहुत देर कर दी क्योंकि काउंटडाउन जैसे ही शुरू होता है आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी होता है कि आपको सही समय पर वापस भी लौटना है टच लेके, और इसलिए इस मौके पर देखिए कितनी चपलता के साथ वहां एंकल होल्ड किया जाता हुआ। आशीष इस बार फिलहाल राकेश गए हैं रेडर की भूमिका अदा करने के लिए। सेल्फ आउट हो गए हैं वहां पर रमन सिंह। जब आपके बॉडी का संतुलन बिगड़ता है तो कुछ ऐसा ही होता है। रमन सिंह एक उपहार स्वरूप एक अंक दे के चले गए। वीरेंद्र सतवीर सिंह, वो इस बार हल्का वो ग्रिप। योगेश दाहिया आमतौर पर उनके जो गिरफ्त है उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर देखिए आसान आपको छुड़ाते हुए उस चंगुल के साथ। दूसरी तरफ अब आक्रमण, अयान एक बार फिर से कोशिश में लगे हुए। बढ़त है वो अच्छे से बढ़त को बनाए रखी जाए। तो राइट कॉर्नर पर गेम चलता हुआ बैक किक लगाया है और क्या कनेक्ट किया है? जी हाँ, कनेक्ट किया है वहां पर। वापस जाएंगे जतिन राणा। तो अब एक अच्छी बढ़त दामोदर इस मुकाबले में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है इस पूल को टॉप करेगी और सेमीफाइनल में एक बनिस्बत कमजोर टीम के साथ इनका पाला पड़ सकता है। बिल्कुल, और स्कोर लाइन को देखकर तो यही लग रहा है। 6 मिनट बचे हैं, तो ऐसे में कोई चमत्कार ही है जो पंजाबी यूनिवर्सिटी को इस मुकाबले में आगे ले जाए। एक और डिफेंस, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी अब ये दिखा रहे हैं कि उनमें कितना दम है और एक तरह से अभ्यास कर रहे हैं
अगले सेमीफाइनल मुकाबले को खेलने का। खेल के हर क्षेत्र में बहुत देर से अयान बाहर बैठे हुए थे जब उनके 3 प्लेयर थे, और ये देखें आप, ये है इस खिलाड़ी का चमत्कारिक प्रदर्शन। कुछ भी कर सकता है ये खिलाड़ी। आराम से गोल घूमते हुए तीनों प्लेयर को छकाते हुए अपने कोर्ट में आए, 1 पॉइंट हासिल किया। पंजाबी यूनिवर्सिटी के अब 2 प्लेयर बचे हैं और एक बार फिर से ऑल आउट होने वाली पोजीशन में। कितनी देर तक सरवाइव करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। और ये देखें, थोड़ा सा जल्दबाजी शायद अति उत्साह का कारण बना जो 1 पॉइंट दिया, लेकिन 3 प्लेयर अब कोर्ट पर। पप्पू आ गए हैं। अयान रेडर पिछली रेड पर 1 अंक ले गए थे। सुपर टैकल की पोजीशन स्टार्ट हो चुकी है। 3 प्लेयर हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के। पप्पू एक बार फिर घूमते हुए, लेकिन अयान को घेर लिया गया। इस बार पप्पू ने एक समझदारी दिखाई। अयान ने वो काम किया था जो पिछली बार किया था, लेकिन पप्पू उनके सामने आ गए। लंबे कद के पप्पू। सुपर टैकल, एक रेड पर पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट डिफेंस पर हासिल किया। 22-37, 15 पॉइंट से अभी भी पिछड़ती हुई पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की टीम। ओवर। एक सब्स्टिट्यूशन। 5 मिनट्स कॉल किया सर, 5 मिनट्स कॉल। रेड के लिए लवदीप सिंह। और ये देखें, पीछे से आकर कमाल दिखाया। अकेले ही रेडर को पकड़ लिया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कप्तान योगेश दाहिया का चमत्कारिक प्रदर्शन। ये देखें आप, पीछे से आकर पकड़ा और कुछ नहीं कर पाए। हालांकि सपोर्ट आ गया था तब तक, लेकिन ये बहुत कम ऐसा होता है जब रेडर वॉक लाइन और मिड लाइन के बीच में हो, तब कोई उसे पीछे से आकर पकड़ ले। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कप्तान योगेश दाहिया, इनके नेतृत्व में उनकी टीम अपनी लगातार तीसरी जीत की तरफ अग्रसर है। पहले 2 मुकाबले उन्होंने बहुत आराम से जीते। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को 49-45 से हराया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान को 51-24 से हराया था, 27 पॉइंट से। मुकाबले को एक तरफा बनाते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब के खिलाड़ी। रेड के लिए राकेश। मैं नहीं दिया सर, वो बोल रहा है कि प्रेशर बनाया, दबाव बनाया। मैं तो यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ सर, उसको कैसा क्लियर होगा मेरे से। वो तो सेफ रेड करना चाहते हैं। जानते हैं कि इस समय उनकी जो टीम है वो डिफेंस में बहुत अच्छा काम कर रही है। पप्पू लंबे कद के। बहुत सी उम्मीदें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को पप्पू के साथ रहती हैं, क्योंकि एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। अधिकतर रेड वे ही करते हैं, साथ में डिफेंस लाइन में भी अच्छा खेलते हैं। लेग किक की कोशिश अयान की तरफ। अयान पीछे चले गए। 3 मिनट 34 सेकंड बाकी। 38-23 की बढ़त लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास। राकेश पिछली रेड पर भी वापस लौटे थे, इस बार भी शायद कुछ हलचल नहीं मचाई और वापस आएंगे। हलचल नहीं मचाई और वापस आएंगे। समय निकलता जा रहा है। 3 मिनट और 7 सेकंड का समय। पप्पू रेड पर वापस लौटे, तो ये एक मौका बनाया उन्होंने डू और डाई वाली रेड का। राकेश आएंगे डू और डाई वाली रेड के लिए। पिछली 2 रेड उनकी खाली। इस रेड पर कुछ ना कुछ करना होगा, अन्यथा बेंच पर चले जाएंगे सीधे यहां से निकलकर। डिफेंस पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। और इस बार डू और डाई की सिचुएशन थी। बिल्कुल उस सिचुएशन में यही सब कुछ करना था उन्हें। और रेडर आउट के साथ 1 पॉइंट आया है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए। 24-38। पप्पू 4 के डिफेंस में क्या एक आतंक लेकर आएंगे?
क्योंकि समय अब बहुत कुछ बचा नहीं है टीम के पास। और इस बार अयान आए लेकिन अयान नहीं रोक पाए पप्पू को। तो पहले डिफेंस पर 1 पॉइंट, इस बार ऑफेंस में 1 पॉइंट। 25-38 का स्कोर, लेकिन समय अब उतना बचा नहीं है। 1 मिनट 56 सेकंड बाकी बचे हैं। रेड के लिए सचिन 6 का डिफेंस है। बोनस खुला हुआ, लेकिन बोनस लेना इस समय उतना आसान नहीं है। आपके पास अब डिफेंस लाइन में 3 प्लेयर हैं, तो सुपर टैकल की पोजीशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास रहेगी। पप्पू जाएंगे सुपर टैकल वाली पोजीशन। यदि पप्पू को पकड़ा इन 3 डिफेंडर ने तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और पप्पू यदि एक आध को आउट करके चले गए तो 1 पॉइंट जुड़ जाएगा पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए। और फिर कोर्ट पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के केवल 2 खिलाड़ी रहेंगे। ये सब इस रेड के बाद पता चलेगा। पप्पू के लिए नंबर 9 दम तो दिखाया, लेकिन पप्पू को नहीं रोक पाए। धक्का देते हुए अपने कोर्ट में आ गया। योगेश दाहिया कप्तान को उन्होंने बाहर किया, और अब 2 खिलाड़ी कोर्ट पर। सुपर टैकल बेकार गया। 26-38, आखिरी 55 सेकंड। गेम के पेस को बहुत ज्यादा स्लो करते हुए और एक तरह से समय निकालते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के सचिन। काउंटडाउन शुरू। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड और अपने कोर्ट पे वापस। पप्पू वापस। 30 सेकंड का समय बचा है। एक खिलाड़ी को आउट किया, वापस लौटे, और अब आखिरी प्लेयर रहेगा। पॉइंट पंजाबी यूनिवर्सिटी। 21 सेकंड बाकी बचे हैं। सचिन जाएंगे, उनके लिए आगे से डिफेंस किया गया है। बॉक लाइन छोड़ दी है। आखिरी 6 सेकंड, समय निकलता जा रहा है। 38-37 स्कोर है। रेड होल्ड करिए, रेड होल्ड करिए। इस प्रकार सचिन की रेड के साथ ही ये मुकाबला पूरा हुआ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को पराजित करके पूल बी में पहला स्थान हासिल किया। लगातार 3 जीत उनके नाम पर, और सेमीफाइनल मुकाबले में पूल में पहले स्थान पर रहते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने क्वालिफाई किया है। और दूसरे स्थान पर रही है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की टीम, जिन्होंने 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारा। और यह अंतिम लीग मैच था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मेंस कबड्डी स्पर्धा का। ऑफिशियल्स को धन्यवाद देते हुए ये प्लेयर्स, और यह है स्कोर लाइन। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कुल मिला के 38 पॉइंट बनाए, 30 पॉइंट बनाए। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने 8 पॉइंट से इस मैच को जीता। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने मध्यांतर तक 20-13 की बढ़त बनाई थी। सेकंड हाफ में 18 पॉइंट बनाए, जबकि पंजाबी यूनिवर्सिटी ने 17 अंक बनाए। संघर्ष तो किया, लेकिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स के सामने उनकी एक नहीं चल पाई। खेल के हर क्षेत्र में उन्होंने पराजित किया पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को।